क्या दुनिया को नया शहंशाह मिल गया है या फिर हम 21वीं सदी में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला दौर देख रहे हैं। 3 जनवरी 2026 की रात वेनेजुएला में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। एक संप्रभु देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके ही घर से अगवा कर अमेरिका ले जाना, क्या ये वाकई इंसाफ है या फिर ये बेलगाम ट्रंप की दादागिरी का वो ट्रेलर है जिससे अब पूरी दुनिया कांप रही है। आज हम इस ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि ट्रंप के इन तुगलकी फरमानों का भारत और आपकी जेब पर क्या असर होने वाला है। अमेरिका के इस कदम ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। चीन ने इसे जंगल राज बताते हुए कहा है कि अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय मर्यादाओं की लाश बिछा दी है। चीन के लिए यह सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि अरबों डॉलर का नुकसान है, क्योंकि वेनेजुएला का 76% तेल चीन ही खरीदता था। वहीं रूस ने इसे खुली डकैती करार दिया है। पुतिन के प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर आज अमेरिका वेनेजुएला में घुसकर राष्ट्रपति को उठा सकता है तो कल वो भी ताइवान या यूक्रेन में इसे दोबारा दोहरा सकता है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप के इस कदम ने रूस और चीन को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया है, जो दुनिया को एक नए बड़े संघर्ष की ओर धकेल सकता है। अब बात करते हैं उस असली खेल की जिसे समझना बहुत जरूरी है। ट्रंप ने इसे डॉनरे डॉक्ट्राइन का नाम दिया है, यानी ट्रंप का कानून। Monroe Doctrine is a big deal, but we've superseded it by a lot, by a real lot. They now call it the Monroe Doctrine. यह सिद्धांत मानता है कि विदेशी शक्तियों द्वारा अमेरिका के राजनीतिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध संभावित रूप से शत्रुतापूर्ण कार्य है। उन्होंने साफ कह दिया है कि हम वेनेजुएला को तब तक चलाएंगे जब तक हमारा मन करेगा, लेकिन इसके पीछे असली लालच है तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनियां वहां जाकर पैसा बनाएं। अगर वेनेजुएला का तेल अमेरिका की मुट्ठी में आ गया तो वो दुनिया में तेल की कीमतें अपनी मर्जी से तय करेगा। इसका मतलब है कि वो अब चाहे रूस या ईरान जैसी तेल पर टिकी अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद कर सकता है। ट्रंप की यह दादागिरी सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं है। उन्होंने हाल ही में ऐसे कई फैसले लिए हैं जिन्हें दुनिया तुगलकी फरमान कह रही है। ट्रंप ने भारत, चीन और मेक्सिको जैसे देशों पर 25 से 50% तक का भारी इंपोर्ट टैरिफ लगाया है। यानी अब भारतीय सामान अमेरिका में महंगा बिकेगा, जिससे हमारे कारोबारियों को करोड़ों का घाटा होगा। ट्रंप ने H1B वीजा पर $1 लाख, करीब 84 लाख रुपए की नई फीस थोप दी है। ये भारतीयों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। अब अमेरिका जाकर नौकरी करना सिर्फ अमीरों का सपना रह जाएगा। 1 जनवरी 2026 से ट्रंप ने 39 देशों पर नया ट्रैवल बैन लगा दिया है, जिसमें सीरिया, माली और सूडान जैसे देश शामिल हैं। यह दिखाता है कि ट्रंप अब पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हैं। अब सवाल है कि भारत क्या करेगा। भारत के लिए यह स्थिति बहुत ही नाजुक है। एक तरफ ट्रंप से हमारी पुरानी दोस्ती है, वहीं दूसरी तरफ ये नए टैरिफ और वीजा नियम हमारे मध्यम वर्ग और IT सेक्टर की कमर तोड़ रहे हैं। भारत ने हमेशा से किसी भी देश की संप्रभुता यानी आजादी का सम्मान किया है। वेनेजुएला में जो हुआ वो भारत के सिद्धांतों के खिलाफ है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इस मुद्दे पर चुप रहकर अपना रास्ता निकालेगा, लेकिन अगर ट्रंप की यह दादागिरी भारत के हितों पर चोट करती है तो दिल्ली को भी कड़ा रुख अपनाना होगा। कुल मिलाकर ट्रंप अब खुद को दुनिया का पुलिसमैन नहीं बल्कि मालिक समझने लगे हैं। वेनेजुएला तो बस एक शुरुआत है। अगर आज दुनिया खामोश रही तो कल किसी भी देश की सीमा सुरक्षित नहीं होगी। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का यह तरीका सही है? क्या भारत को ट्रंप की दादागिरी का विरोध करना चाहिए या अपनी दोस्ती निभानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।